अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको काउंट फंक्शंस करवाऊंगा कि हमारे पास फंक्शंस को काउंट फंक्शन हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी फंक्शन को काउंट फंक्शन प्रूव करना हो। एक मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पर करवाऊंगा। यहाँ पर एक फंक्शन है एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको करवाऊंगा कि वो हमारे पास फंक्शन काउंट फंक्शन क्यों नहीं है। सबसे पहले आप लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेंगे इस फंक्शन को y के इक्वल, यानी कि f of x is equal to y। अब यहाँ पर हमारे पास f of x को y के इक्वल लेट किया तो f of x देगा उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 3x minus 1 is equal to y। अब इसके जरिए से हमने x की वैल्यू को निकालना है और x की वैल्यू निकाल कर उस फंक्शन में अगर पुट करते हैं और आंसर हमारे पास सेम आ रहा है तो हम फिर कहेंगे फंक्शन काउंट फंक्शन है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। ये माइनस का मतलब क्या आ जाएगा प्लस, तो यहां से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा डिवाइड। तो यहां पे अगर इसको देखें तो हमारे पास डोमेन क्या पढ़नी है, रियल नंबर के तमाम एलिमेंट्स, ये हमारे पास क्या पढ़नी है यहां से डोमेन, क्योंकि y हम कोई भी पुट करें कोई ना कोई यहां से लास्ट में देगा। किसी भी हमारे पास वैल्यू पुट करने से आंसर अनडिफाइंड नहीं होगा, तमाम के तमाम इसका मतलब डोमेन हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं हम इस फंक्शन में, पुट करते हैं y x की जगह पर y plus 1 divided by 3, पुट करते हैं 3 ऐसे x की जगह इसकी वैल्यू -1, ये 3 से कैंसिल, y plus 1 -1, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा y। तो इसका मतलब मैंने पुट किया है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू x की इक्वल थी तो ये आ जाएगा y। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, काउंट फंक्शन है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो भी तमाम के तमाम रियल नंबर्स में होगी। अगर हम बात करते हैं इसकी, क्योंकि ये हमारे पास है रेंज, रेंज में हमारे पास y को कोई, इसका मतलब y है तो y में हमारे पास तमाम के तमाम आंसर्स आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे, कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जिस पर फंक्शन अनडिफाइन हो। तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर्स का हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ रहा है ना हमारे पास, क्योंकि फंक्शन रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, तो उसके डोमेन भी तमाम के तमाम रियल नंबर होने चाहिए और कोड में यानी कि रेंज भी तमाम के तमाम रियल नंबर होने चाहिए। और मैंने आपको भी बताया था कि हमारे पास रियल नंबर्स और मैंने आपको भी बताया था कि कोड में और रेंज अगर सेम आ गए तो ऐसे फंक्शन को हम काउंट कहेंगे। तो इस ये ऐसा फंक्शन है जिसकी रेंज और कोड में सेम आएगी तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, काउंट है। अब इसको पुट करते हैं, सेम वही कंडीशन हमें पुट करनी है। सबसे पहले लेट कर लेना है फंक्शन को x y के इक्वल लेट कर लेंगे, हम y के इक्वल लेट करेंगे तो यहां पर हमने f of x देगा उसकी वैल्यू क्या है, x क्यूब ओवर y। अब क्यूब खत्म करना होगा, क्यूब रूट ले लेंगे, लेकिन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, यहां आ जाएगा इसके इक्वल। अब यहां पर जो कंडीशन है ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब इसकी डोमेन फिर वही बढ़ती है तमाम रियल नंबर्स, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हम ले लेंगे किसी भी वैल्यू पर ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो उसका मतलब हमारे पास क्या है, डोमेन हमारे पास पूरी पूरी रियल नंबर आ गई। अब हम देखते हैं क्या रेंज हमारे पास पूरी पूरी रियल नंबर आती है कि नहीं, पुट करते हैं f of x ऐसे देगा y, उसकी वैल्यू है इसकी, फंक्शन x क्यूब था ऐसे देगा इसकी वैल्यू 3, ये इसको कैंसिल, अब ये तो x इक्वल था और ये आ गया y, तो ये हमारे पास इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब रेंज में क्या है, पूरी की पूरी रियल नंबर है। तो हमारे पास यहां पर कहेंगे दिस फंक्शन is on to, this function is on to। अब एक एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, इसका 17 में रेटिंग सेम इस तरह ही करने हैं, वो भी ऑन टू फंक्शन को इस तरह हमने प्रूव करना है। एक एग्जांपल ये देखिए, अब ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है इसकी मैं रीजन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन इसलिए नहीं है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं f of x को y के इक्वल लेट कर दिया, f of x देगा उसकी वैल्यू। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, स्केल की वैल्यू नहीं चाहिए, तो यार स्केल खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लूंगा मैं, स्केल, यहां पर भी और यहां पर भी स्केल, ये से कैंसिल, यहां आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट y। अब
इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स ही आते हैं हमारे पास, ठीक है, तमाम रियल नंबर्स ही आएंगे। लेकिन रेंज चेक करते हैं क्या रेंज हमारे पास पूरी पूरी रियल नंबर आ रही है, यानी कि कोड में जो रेंज सेम आ रही है कि नहीं आ रही। पुट करते हैं पहले x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y फंक्शन ऐसे देगा स्क्वायर रूट y, ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा y। अब हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट y, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट y का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर नहीं आएगा, तो यहां पर ये बेसिकली ये भी ऐसे ही था। तो यहां पर अगर हम देखें इसका आंसर पॉजिटिव आया है, तो माइनस का वैल्यू का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव आया, तो अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, तो फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू साइड दे रहा है हमेशा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अगर नेगेटिव वैल्यू अगर पुट दें यहां पर जब नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो उसका नेगेटिव आंसर आएगा, यहां पर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे डोमेन तो उसका नेगेटिव आंसर देगा। लेकिन अगर यहां पर हम माइनस वाली वैल्यू पुट करें उसका भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है और प्लस वाले का भी पॉजिटिव ही आंसर दे रहा है, तो ये फंक्शन ऑटो फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके जो सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे फर्स्ट सेट में तो तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं x में, लेकिन जो सेकंड सेट के एलिमेंट है उसमें पॉजिटिव नंबर तो आ रहे हैं लेकिन नेगेटिव नंबर सारे के सारे फ्री है। फ्री किसके हाथ से मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके तमाम जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव नंबर के ऊपर हम उनका सारे सबका आंसर सबका इमेज क्या आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव नंबर तो वैसे फ्री है। तो यहां पर तो कोड में बड़ी आ गई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेंज और कोड में सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये हमारा पास जो फंक्शन होगा x स्क्वायर वाला ये हमारे पास ऑटो फंक्शन नहीं होगा। इसी के साथ ये वीडियो का खत्म करते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली